विश्व वंदनीय देवाली देवी खज्जर से मूल चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। 3 बार जयकारा लगाएं। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर्ष 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर्ष 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर्ष 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वेतान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंदो शाश्वत तीर्थराज सम्मेद से करके इस पावन तलहटी पर स्थित विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान गुणायतन जिसके माध्यम से निश्चित ही युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक का कारण बनेगा गुणायतन और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य का निर्माता होगा गुणायतन। तो बंधु में निवेदन करूंगा यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं तो जिनवाणी पारस और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो देख रहे हैं साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं आप स्वयं जुड़िए और को प्रेरित कीजिए ताकि आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ कह सके हमारा गुणायतन। तो बंधुओं आज ही जुड़ जाइए। साथ ही आप नित्य सांधारा और मासिक सांधारा और स्वयं प्रतिदिन के सांधारा के भी पुण्यार्जक बन सकते हैं। आइए बंधुओं जैसा कि आपको विदित है प्रतिदिन लोग गुणायतन से जुड़ रहे हैं और अपने चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके साथ ही से पुण्य कार्जन कर रहे हैं। आज जिन श्रावक शिष्यों ने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है अपने ही स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के आशीष ग्रहण करेंगे। निर्माण निधि सदस्य गाजियाबाद से और आपकी करतल ध्वनि बस्ती रहना चाहिए ऐसे श्रावक शिष्यों के सम्मान के लिए। गाजियाबाद से सुभाष चंद्र जैन श्रीमती सुषमा जैन, बेलगांव से सौभाग्यवती भारती हीराचंद साइन बन्नार और बेलगावी से सुनीता पारिस देसाई धर्मपत्नी स्वर्गीय पारिस देसाई, विशाल भारती आरती ज्योतिष पारिस देसाई, गुना से श्रीमती चमेली जैन, दीपक ऋषि जैन मंडल, कोल्हापुर से श्री अक्षय सतीश सेते, कोल्हापुर से नाना सतगोणा पाटिल, बवीना कैंट से देवेंद्र कुमार, सुनीता जैन, दीपक शुभम रईस परिवार, बीजापुर से सुभाष बंधु, होसा कल्ले, अलवर से श्रीमती जोशिता जैन, धर्मपत्नी राजीव जैन, इम्फाल से श्रीमती तारा देवी विनायका, श्री अजय विनायका, बांसवाड़ा से सेठ शांतिलाल जी, धुलजी विपुल जैन और अहमदाबाद से स्वर्गीय हुकुमचंद जी की स्मृति में श्रीमती सावित्री जैन, केतन कुमार जैन सब परिवार को जोरदार 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 करतल ध्वनि सभी के लिए। और साथ ही निर्माण निधि के रूप में जो जुड़े हैं लेकिन उन्होंने 21,000 रुपए की राशि से सहयोग प्रदान किया है। इम्फाल से कैलाश चंद जी पाटनी साहब, जयपुर से श्रीमती स्वर्णलता अजमेरा, स्वर्गीय हरिश्चंद अजमेरा, श्री धूपचंद इंदु बाला शाह और शिवपुरी से जिन्होंने अपनी प्रथम सैलरी गुणायतन के लिए समर्पित की है ऐसे ऋषिका गोयल, राकेश गोयल, शिवपुरी का जोरदार करतल ध्वनि इनके लिए होना चाहिए। बंधु इस प्रकार से कई लोग हैं जो अपने जीवन की प्रथम सैलरी गुणायतन को समर्पित करते हैं। ऐसे लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन। आइए अब निर्माण मित्र की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है ऐसे श्रावक सृष्टि सांगली से निर्माण निधि से मित्र बने हैं सुनील जिनपाल दांड, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। वो आए और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में श्री प्रमोद जी भारिल साहब और साथ ही आशीष जी वकील चंद जी जैन चावल वाले जो श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आए हमारे बीच में उपस्थित है सुनील जिनपाल दांड सांगली से। इसी कड़ी में अलवर से श्रीमती उर्मिला जैन, धर्मपत्नी श्री सुरेंद्र कुमार जैन, जोरदार करतल ध्वनि से इनके लिए अभिनंदन कीजिए। वो भी निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं, वो भी आए और उनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री अनिल जी सेठी, संगीता जी सेठी हजारीबाग से और श्री अनिल जी अमिता जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से। वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। जी उर्मिला जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं क्या? आइए आगे जयपुर से निर्माण सारथिकी जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है ऐसे श्रावक सृष्टि डॉक्टर शीला जैन, श्री बुद्धि चंद जैन जयपुर से, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि वो उपस्थित हैं तो आए और हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें और उनके सम्मान के लिए श्री अनिल जी अमिता जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और साथ ही अनिल जी सेठी, संगीता जी सेठी हजारीबाग। आइए इसी कड़ी में जबलपुर से श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती निधि नेहा नितिका जैन जबलपुर से, वो हमारे बीच यदि उपस्थित हैं तो आ जाएं, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और आतिथ्य को स्वीकार करें।
आइए इसी कड़ी में हमारे बीच में जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी टीकमगढ़ से स्वर्गीय श्री कल्याण चंद नायक की स्मृति में श्री यशपाल नायक, श्रीमती सुमन नायक, पीयूष नायक एंड श्रीमती सुप्रिया आदिश जैन, तासु जैन सपरिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आए और गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। चलिए, कोल्हापुर से सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्री राजेंद्र भरमा सेठे, सौभाग्यवती स्वाति राजेंद्र सेठे, कोल्हापुर से सपरिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। राजाएं अनिल जी, अमिता जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन और साथ ही श्री अनिल जी सेठी, संगीता जी सेठी हजारीबाग से। आइए, और सम्मान हो रहा है हमारे बीच में कोल्हापुर से राजेंद्र भरमा सेठे, सौभाग्यवती स्वाति राजेंद्र सेठे। आइए शीघ्रता से सम्मान को ग्रहण करें। और इसी हमारे बीच में सूत्रधार के रूप में एक और परिवार इंदौर से श्री सुखमल मनोरमा पाटनी, श्री दिलीप विपिन गौरव पाटनी परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आए समस्त पाटनी परिवार से निवेदन और आए और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा श्री अतुल जी, शीतल जी लाधानी साहब, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन बक्सरा से, और साथ ही आरती जैन जी कन्नौज से। वो आएंगे, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करेंगे। सुखमल मनोरमा पाटनी, श्री दिलीप विपिन गौरव पाटनी सपरिवार, और साथ ही एक और सूत्रधार सदस्य के रूप में बेंगलोर इम्फाल से जो जुड़े हैं श्री इंदर चंद जी काला, श्रीमती सुशीला देवी काला, पुत्र नितिन प्राची काला, युवान नव्या, इम्फाल बेंगलोर से जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और उनके सम्मान के लिए आज प्रतिनिधि के रूप में गुणायतन ट्रस्टी मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल वो उपस्थित हैं। वो आए और उनके सम्मान को, उनके आतिथ्य को स्वीकार करेंगे। अजय वो है ना, आ जाइए। और वो उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है श्री इंदर चंद जी काला, श्रीमती सुशीला देवी काला, पुत्र नितिन प्राची काला, युवान नव्या, इम्फाल बेंगलोर। आए अतुल जी, शीतल जी लाधानी जो श्रोमणी संरक्षक गुणायतन बक्सरा से। आइए, और इसी कड़ी में हमारे बीच में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, धर्मपत्नी श्री कवरीलाल जी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, धर्मपत्नी श्री सुमेल मल जी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत सलोनी जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन गुवाहाटी से जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। हाँ, उनके सम्मान के लिए साविका गौरव श्री सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ आरके मार्गल ग्रुप जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। उनके माध्यम से और साथ ही विजय जी सरावगी साहब श्रोमणी संरक्षक गुणायतन वो भी आए और ऐसे परिवार का स्वागत करेंगे। जोरदार आपकी करतल ध्वनि बजती रहना चाहिए। बंधु, एक ऐसा समर्पित परिवार जो तन मन धन से गुणायतन के लिए समर्पित है, ऐसे परिवार का सम्मान हो रहा है और हमारे श्रोमणी संरक्षक भी हैं गुणायतन की। हाँ, आइए, और इसी कड़ी में सरोज जैन जी, अरुण निखिल, हाँ, श्रीमती सरोज जैन जी यूएसए अमेरिका से गुणायतन ट्रस्टी हमारे बीच में उपस्थित है, जो अमेरिका से एक गुणायतन में आई है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन। और उनके सम्मान के लिए श्री प्रेमचंद जी प्रेमी साहब श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और साथ ही आरती जैन जी कन्नौज से वो श्रोमणी संरक्षक गुणायतन वो आएंगे और सम्मान करेंगे। सरोज जैन जी यूएसए अमेरिका से हमारे बीच में है, गुणायतन ट्रस्टी भी है। और साथ ही एक और हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी परिवार जो यूएसए अमेरिका से है। आइए, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। सम्मान हो रहा है सरोज जैन जी का। और विजय मंजू जैन जी अमेरिका से, यूएसए से, जो सुनील जी के भाई भी हैं, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। अनिल जी, हाँ सॉरी, अनिल जी दुर्गापुर श्रोमणी संरक्षक गुणायतन उनके भ्राता है, वो हमारे बीच में उपस्थित है और अमेरिका से वो आए और उनके सम्मान के लिए हाँ सुनील जी अजमेरा साहब और पीएल बेनाड़ा साहब आगरा से हमारे बीच में है, वो भी आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। हमारे बीच में
जी, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और साथ ही जिन्होंने आज स्वर्ण समर्पित किया है गुणायतन के लिए, उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम जिन्होंने 250 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया गुणायतन के लिए, अशोकनगर मध्य प्रदेश से श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विनोद जैन, प्रणव जैन यूएसए ने गुणायतन के लिए 24 कैरेट स्वर्ण 250 ग्राम समर्पित किया। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। बुआएं वो हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो आ जाएं और गुरुदेव की चरण वंदना करके आशीष प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए श्री लता जी गंगवाल और चंद्रकला जी पाटनी रांची से वो सम्मान करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। साथ ही जिन्होंने स्वर्ण समर्पित किया है, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। स्वर्गीय विजय कुमार जैन की पुण्य स्मृति में सरला जैन, संदीप, सुदीप, प्रमिला, रितेश जैन सपरिवार, इन्होंने एक स्वर्ण की चेन और 2 अंगूठी लगभग 21 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। कैलवाड़ा देवरी मुंबई से श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती विजय जैन, विवेक, निधि, विशाल, मुक्ता, अमित, वर्षा जैन, इन्होंने 10 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। मुंगावली से अशोकनगर, इसमें जी हाँ, मुंगावली जिला अशोकनगर से है हमारे बीच में श्रीमती सरोज जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर विनोद जैन, प्रणव जैन यूएसए, जिन्होंने 24 कैरेट सोना 250 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। पूरा गुणायतन आपका हृदय से अभिनंदन करता है। और झांसी से श्रीमती सरदा जैन, जिन्होंने 590 ग्राम चांदी समर्पित की है। आपका शुभ नाम? हाँ, विजय कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती विजय जैन, विवेक, निधि, विशाल, मुक्ता, अमित, वर्षा जी, इन्होंने 1 तोला स्वर्ण 10 ग्राम स्वर्ण समर्पित किया है गुणायतन के लिए। और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री सुरेंद्र प्रीति जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और साथ ही आशीष जैन, वकील चंद जी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन बुआएं और ऐसे श्रावक शिष्य का सम्मान करें। साथ ही मणिपुर से जिन्होंने चांदी समर्पित किया, उनके नाम ले रहा हूं। मणिपुर से श्रीमती सरोज छावड़ा, इंदु छावड़ा, जिन्होंने 400 ग्राम चांदी समर्पित की। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और साथ ही हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी दीदी, मयूरी दीदी, सागर और जबलपुर प्रतिभा स्थली में अपनी सेवा दे रही हैं, ऐसी दीदी ने आज रजत विमान समर्पित किया गुणायतन के लिए। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही और उनके सम्मान के लिए शकुन दीदी सागर और श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वो आए और दीदी का सम्मान करेंगी। साथ ही जिन्होंने 5.82 ग्राम कान की वाली स्वर्ण समर्पित किया गुणायतन के लिए, इंदौर सनावत से श्रीमती आशा जैन, श्रीमती मीलन जैन, मीनल जैन, सब परिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही निर्माण निधि के रूप में एक और नाम आया, सचिन कुमार, अमित कुमार जैन, दरभंगा से, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। पूरा गुणायतन आपका हृदय से अभिनंदन। और मीना देवी जैन, दरभंगा, इन्होंने निर्माण दान के लिए 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए बंधुओं, अब चलते हैं सीधे सीधे बिना किसी विलंब के, जुड़ते हैं संघ का समाधान के। हाँ, श्री यशपाल नायक, सुमन नायक, जो आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की हमारे बीच उपस्थित है, तो आ जाए। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री अतुल जी लाधानी, शीतल जी लाधानी, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और साथ ही श्री प्रमोद जी भारिल साहब, हेलो, वो भी आए और इनका सम्मान करेंगे। और आइए अब इस सम्मान के साथ सीधे सीधे जुड़ते हैं संघ का समाधान के विशेष सत्र के आगे के संचालन के लिए आदरणीय पंडित सुदर्शन जी। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मनी श्री गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक प्रखर वक्ता मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले श्री अरय सागर जी महाराज की। तीर्थराज संबेशकर की पलटी में स्थित गुणायतन परिषद से संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें, उसके पूर्व गुणायतन परिवार की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए हम और आप आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप और
पारस चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर जैन समाज के जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से गुरुवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे, 3 बार नमन करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मुनिवर के आशीर्वाद से, गुरुवर के आशीर्वाद से विश्व विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। और मैं शंका समाधान के कार्यक्रम में प्रथम आमंत्रित करूंगा श्रीमान आशीष जैन, वकील चंद जी जैन, श्रोणी संरक्षक दिल्ली वाले। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम अपने अंदर के विकारों को ढूंढना चाहते हैं, मगर हम अपने नहीं ढूंढ के दूसरों के ढूंढ लेते हैं विकार। तो गुरुवर, ऐसा क्या करें कि जिससे हमें अपने अंदर के विकार ढूंढे, और विकारों की क्या परिभाषा होती है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अपने अंदर की विकारों को न देखकर दूसरों के विकारों को ढूंढने का अभ्यास बना हुआ है। आपने पूछा उसके लिए ऐसा क्या करें कि हम अपने विकारों को खुद ढूंढ सके और अपने विकारों को पहचान सके। मैं कहूँगा दूसरों के घर में झाड़ू लगाने की आदत से बचे, और ये सोच ले कि दूसरों के घर में झाड़ू लगाने वाले को क्या कहा जाता है। खुद के घर में सेठ भी बुहारी लगाता है, पर दूसरे के घरों में बुहारी लगाने वाला सेठ भी क्या बन जाता है, ये आपको तय करना है। तो अपने दिल दिमाग में ये बात स्थापित करें कि मुझे दूसरों के घरों में बुहारी नहीं लगाना है, निज के घर में बुहारी लगाना है। तब हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। आपने पूछा है कि अपने विकारों को हम कैसे देखें और उन्हें दूर करने के लिए यत्न कैसे करें। रोज बैठे अपने अंतर उतरने की कोशिश करें, अपना अंतरावलोकन करें। सुबह से शाम तक की जो भी विचार मन में आए हैं उन्हें रिकॉल करें, और उन विचारों को रिकॉल करके देखें कि आज मैंने क्या अच्छा और क्या बुरा किया। हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ गलत हैं, और जहाँ जहाँ हम अपने आप को गलत महसूस करें वो समझ ले वो हमारे अंदर का विकार है, और अपने मानस में उसे अंकित कर ले कि मुझे इससे बचना है, और उसकी अपने मन ही मन निंदा करे, आलोचना करे, और संकल्प ले कि अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। तभी हम विकारों से अपने आप को बचाने में कुछ अर्थ तक समर्थ हो सकते हैं। ओम। चलिए। हेलो, श्रीमान विजय जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शोभाजी राजेंद्र कुमार जैन, विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी, मेरे परिवार एवं श्री दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी की तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पाप के फल से सभी भयभीत होते हैं, पाप के फल से सभी भयभीत होते हैं। गुरुदेव ऐसा कोई उपाय बताए जिससे पाप से भय उत्पन्न हो जाए। बिल्कुल ठीक है। पाप के फल से तो सभी भयभीत होते हैं, पाप से भय उत्पन्न हो। पाप के परिणामों का चिंतन बार बार करने लगो तो पाप से अपने आप भय होगा। मैं आपसे पूछता हूं, चोरी से डर लगता है? क्यों लगता है? बोलो, चोरी से डर क्यों लगता है? बोलो तो। डर लगेगा ही महाराज जी। क्यों भाई? अपने मन में ऐसा चोरी से डर केवल इसलिए लगता है कि चोरी करने वाला पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा। इस वजह से चोरी से डर लगता है। यानी जब चोरी का परिणाम दिखता है तो चोरी से डर लगता है ना? तो जैसे चोरी का परिणाम दिखने से चोरी से डर लगता है, वैसे ही पाप का परिणाम दिखने लगेगा, पाप से डर लगने लगेगा। हम लोगों को पाप का फल जैसा दिखता नहीं है, उसे देखने की कोशिश करें। नमोस्तु। डॉक्टर शोभाजी राजेंद्र कुमार जैन, विदिशा, गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद एक प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे जबलपुर और सागर से श्री अंकित जी, अनामिका जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, श्री संजय प्रीति जैन, सागर। दया गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर,
लव मैरिज आज समाज में एक चलन हो गया है, परंतु अधिकांश लव मैरिज सफल नहीं होती हैं और दीर्घ काल तक नहीं चलती हैं। यही कारण है कि आज समाज में तलाक की संख्या बढ़ती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के संबंध में कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। इस विषय में बहुत बोल चुका हूँ, कल ही मैंने काफी विस्तार परसों चर्चा की है, इसलिए आज पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। आगे बढ़िए। श्री अंकित जी अनामिका जैन ट्रस्टी गुणायतन जबलपुर और उनके साथ तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र प्रीति जैन सागर एक प्रश्न के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जी जैन इंदौर। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे पूरी परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर कहते हैं मनुष्य को वही भोगना पड़ता है जो उसके कर्मों का फल होता है। तो गुरुदेव ऐसा क्यों होता है कि मनुष्य करते समय तो बोल देता है जो होगा देखा जाएगा, पर भोगते समय ये क्यों सोचता है मुझ पर ही ये दुख क्यों आए? गुरुदेव हम कर्म करते समय या भोगते समय किन बातों का ध्यान रखें? बहुत ही गंभीर सवाल आपने किया। ये मनुष्य के भीतर के कुसंस्कारों का कुफल है कि वो करते समय ये कहता है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब कर्म पक कर आता है भोगते समय निश्चित उसे तकलीफ होती है। पाप करके डरना और पाप करने से डरना, इन दोनों में अंतर है। ज्ञानी पाप करने से डरता है और अज्ञानी पाप करके डरता है। जिसके हृदय में पाप करते वक्त डर होता है ना, वह उसके ज्ञानी होने की पहचान है। हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि के लिए कहा गया सम्यक दृष्टि भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंदर ज्ञान और वैराग्य की प्रबल शक्ति होती है। वो करता नहीं, और यदि कदाचित करना भी पड़े तो अंदर से उसकी रुचि नहीं होती, एक प्रकार का डर होता है। तो पाप से डरने का भाव होना ही चाहिए। बुरा करो मत, और कदाचित करना भी पड़े तो अंदर से डर के करो, डरते रहो, तब कहीं जाकर आप उससे बच सकोगे। एक व्यक्ति है जो रुचि पूर्वक पाप करता है, और एक व्यक्ति है जो मन को कचोटते हुए पाप करता है। दोनों में बड़ा अंतर है। एक पाप करता है, एक से पाप होता है। जो पाप करता है वो प्रबल पाप का भागी होता है, उसे प्रबल पाप भोगना पड़ता है, और जिससे पाप होता है उसके थोड़े से प्रयासों से वो पाप धुल जाता है। एक सोच अपने अंदर विकसित करे, मुझसे पाप, मैं पाप ना करूं, पाप हो जाए ये अलग बात है, उसे मैं धीरे धीरे कम करने का प्रयास करूं। पाप होना कदम कदम पर संभावित है। कर्म के उदय से और प्रवृत्तियों में कई प्रकार के पाप हो जाते हैं, लेकिन यदि उसमें हे बुद्धि हो तो वो पाप कभी प्रगाढ़ नहीं बनेगा। आचार्य कुंदकुंद ने इस संदर्भ में एक बड़ी गहरी बात कही है। जह मज्जम पिब मानु अर्दी भावेन न मज्जदे पुरुषो दब्बू भोगे अर्दो नानी न बज्ज दे तहावी। जैसे कोई व्यक्ति अरुचि पूर्वक कोई मद्य औषधि के रूप में लेता है तो वह उन्मत्त नहीं होता। इसी प्रकार कर्म के भोग करते समय, यानी द्रव्य के भोग करते समय, विषयों का उपभोग करते समय जो भीतर से विरक्त चित्त होता है वो ज्ञानी बंधता नहीं। इस वाक्य को गहराई से समझे। पाप करना और पाप होना
करना अज्ञानी का लक्षण है और होना ज्ञानी की पहचान। अपने आप को अज्ञानी से ज्ञानी की दिशा में मोड़े, तभी हम ऐसी स्थिति से अपने आप को बचा सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान देवेंद्र जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी, गुणायतन ट्रस्टी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम सभी ने सुना है सोने पे सुहागा होना। आज हमें सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र महाक्षेत्र पर आपका सानिध्य और उस पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होना ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सोने में सुहागा हो गया हो। पर गुरुदेव, हम जैसे युवा स्पेशली जो जॉब में हैं, हम लोगों की अपनी कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, जिसके कारण गुरुवर हम आपका सानिध्य या अपना समय सहभागिता इस आयोजन में नहीं दे पा रहे हैं। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि अपनी लिमिटेशंस या जॉब के साथ साथ ऐसे होने वाले धार्मिक महाआयोजनों में अपनी सहभागिता दे सकें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। देखिए, बहुत अच्छी बात है और ये बिल्कुल सोने में सुहागा ही नहीं। एक और बात बताऊं, सोने में सुहागा ही नहीं, ये मणि कांचन योग है। समझ गए? ये मणि कांचन योग है, लेकिन वो अभागा है जो इस योग का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तुमने अपने जैसे लोगों की बात की, जो व्यक्ति कहीं विवश है, वो ना कर पाए, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। उसे भावना भानी चाहिए। ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, मन से यहां जुड़े रहो। अगर मन जुड़ा रहे तो भी बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। मन से तो अपने आप को जोड़ के रखो। लेकिन मैं अभागा उनको मानता हूं जो सब अनुकूल होने के बाद भी अपनी वैसी बुद्धि नहीं रख पाते। ये अभाग्य है। हमारे जीवन में अच्छे योग अनेक बार मिलते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हर कोई नहीं कर पाता। बड़ी कठिनाई होती है। केवल चाहने से या इच्छा करने मात्र से हमें इच्छित का लाभ नहीं मिलता। हमें लाभ तभी मिलता है जब कभी हमारा प्रबल पुण्य फलता है। मैं आपको क्या बताऊं, बड़ी उत्कृष्ट भावना जिनकी थी, जिन्होंने अपने आगे आकर पूरे परिवार को इस विधान के लिए तैयार किया, और इन मौका में उनके ही घर में ऐसा संयोग बन गया कि वो ही नहीं आ पाया। अब बोलो क्या करोगे इसको? समझ गए? देखिए, एक बात आप सबसे कहता हूं आज के संदर्भ में, 4 बातें ध्यान रखना धर्म के क्षेत्र में। लेकिन तुम्हें आज नहीं बोलता हूं, नहीं तो सारा समय तुम्हारे पास चले जाएगा। चलिए, तो इस मणि कांचन योग का सही प्रयोग करो, फिर कभी बोलेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमान सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी गुणायतन ट्रस्टी। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संरक्षक रेखा दिनेश गंगवाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु। अभी अभी जिस प्रश्न का आपने जवाब दिया और आपने कहा कि प्रबल भावना होते हुए भी नहीं आ पाए, तो गुरुवर मेरे साथ इसका उल्टा हुआ है कि जिस वक्त 10 लक्षण जी पर्व खत्म हुए और ये विधान का अनाउंसमेंट हुआ था, तो मैं और प्रीति यहाँ बैठे हुए थे उस शिविर में। तो हमने मन बनाया बाकी जो होगा सो होगा, हम 2 तो आएंगे। लेकिन आपका आशीर्वाद और गुणायतन का आकर्षण ऐसा रहा कि आज मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है गुरुवर। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। और बच्चे तो ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, आपके प्रवचन सुनने के बाद जाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस करके आ रहे हैं, लेकिन बोले हम आएंगे।
तो ये मेरे परिवार का सौभाग्य है। और मैं एक कहना चाहता हूं कि जब इस तरह का मेरा प्रोग्राम बढ़ते गया, लोग बढ़ते गए, तो मैंने विनोद जी काला को, अभय भैया जी को, सुभाष जी से बात की और मुझे इतनी प्रसन्नता है कि एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कैसे होगा या क्या होगा। फोन करते ही उन्होंने कहा बस आप आ जाइए, जितने भी आते हैं आ जाइए। तो इस तरह के गुणायतन परिवार से जुड़ के मैं और मेरा परिवार वाकई धन्य हो गया गुरुवर। प्रश्न आज, क्योंकि ये बच्चे अपनी एग्जाम्स और इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इन्हीं को मौका देना चाहूंगा मैं। बेटी मेरी सलोनी को। नमोस्तु महाराज जी। कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो हमारी संगति कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हारे सवाल के उत्तर से पूर्व मैं सुरेंद्र की बात कहूँगा। तुमने जैसे भाव बनाए, और एक भाव और बार बार बोलता था कि महाराज जी इस बार मुखमंडल बढ़ा दीजिए, क्योंकि उसको पता था कि बाकी में तो दावेदारी पहले से रहेगी। मंडल बढ़ा दीजिए। अब तक के जितने विधान हुए उसमें प्रमुख मंडल 2 बनाए गए, इस बार 4 की तैयारी की गई और आज उसे एक्सपांड करके 6 कर दिया गया। ये गुणायतन का प्रभाव है कि यहाँ सब कुछ गुणात्मक वृद्धि वाला है। और मैं ये देख रहा हूं कि इस बार भी जितने लोग आए हैं उनमें बहुत आयत लोग वे हैं जो पहले के मंडलों में भी आते रहे हैं। वे आते ही रहे हैं और आते रहे हैं और बार बार आ रहे, आने का भाव बना के रख रहे हैं। अच्छे कार्य के लिए हमेशा भाव बनाकर रखना चाहिए। इनमें बहुत सारे लोग आज यहाँ हैं जिन्हें मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने कोई विधान नहीं छोड़ा। आप देख रहे हैं सुशीला जी भी आई है, बीच के 2 विधान उनके छूटे, और अतुल भाई तो कोई विधान नहीं छोड़ा, केवल एक भोपाल का छूटा था। लेकिन ये सब है। और इधर प्रेमी जी का भी एक विधान छूटा जब उनके पिताश्री की समाधि चल रही थी। नहीं तो लोग तो बार बार, मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छे अवसर के लिए हमेशा मौका ढूंढना चाहिए। जब मौका मिल जाए सीधे छक्का लगा दो, चूको मत। अब इस बिटिया ने सवाल किया है, उसका उत्तर देता हूं। और मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, जितने लोग इस विधान में सहभागी बनने के लिए आए हैं वे अपने उत्साह को बढ़ाए रखें। सुबह के प्रवचन में मैंने जिन 4 बातों का जिक्र किया था, भक्ति, विरक्ति, विशुद्धि और शुद्धि, ये हमारे जीवन का क्रम है आगे बढ़ाने के लिए, जिसे हमें बना करके चलना है। उत्तरोत्तर अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। ये लगा करके करेंगे तो समय पर बाकी चीज़ें आपको रोज मिलेगी। पर अब सवाल का उत्तर मैं देता हूँ कि कैसे लोगों की संगत करें। हम तुम जैसे स्टूडेंट्स को सामने रख करके कहते हैं। संगत हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, लेकिन तुम जैसे विद्यार्थी जीवन जीने वाले बच्चे बच्चियां कैसे लोगों की संगति रखें। पहली, जो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो तुम्हें गलत कार्यों से रोके, जो तुम्हारे खुशी को गौन करके तुम्हारे हित को देखे, उसके साथ रहो। और जो तुम्हारे हित को भुलाकर तुम्हारी खुशी को प्रमुखता दे, उससे दूर रहो। समझ गए? अच्छा मित्र वो नहीं जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए, तुम्हारी 2 पल की खुशी की खातिर तुम्हें विनाश के मार्ग में जाने दे। अच्छा मित्र वो है जो तुम्हारी खुशी को गौन करके तुम्हारी भलाई को देखे कि ये कार्य मैं नहीं करूंगा, खुद अच्छा जीवन जिए और तुम्हें खुद अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करे, गलत कार्य से बचे और तुम्हें गलत कार्य से बचने की प्रेरणा दे। तो ये बदलाव हो सकता है। मैं एक युवक की बात करता हूं, वो अपने मित्र के साथ आया, बोला महाराज जी मेरा पहला गुरु ये है।
बहुत अच्छा लगा, बराबरी का लड़का है और गुरु बोल रहा है। बोले हाँ महाराज। बोला मैं जब उच्च शिक्षा के लिए बाहर गया, इंजीनियरिंग का किया था उसने, तो वहाँ के माहौल में मैं ढल गया और मैं शराब लेने लगा। पढ़ाई पूरी करके आया, एक अच्छे परिवार का लड़का था, अच्छा व्यवसाय था, और वो उसका एक बड़ा प्रगाढ़ मित्र था। वो आया, जब उसने देखा कि ये तो सब गड़बड़ करना शुरू कर दिया, तो उसके दोस्त ने जो उससे बात की, बोले भैया या तो तू शराब छोड़ या मुझसे दोस्ती छोड़। अगर तू शराब नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे साथ दोस्ती छोड़ दूंगा। बोला महाराज इसकी ये प्रेरणा मुझे हिला दी, क्योंकि मैं इसे बहुत दिल से चाहता था। हम लोग क्लास 1 से 7 पढ़े थे, बस ये चला गया था MBA के लिए, कॉमर्स लाइन में चला था और मैं साइंस में था, तो फिर थोड़ा सा एक डाइवर्सन हुआ। लेकिन महाराज जब इसने कहा तो मैंने कहा नहीं, मैं शराब छोड़ दूंगा पर तुझे नहीं छोड़ूंगा। महाराज ये वो वजह है जिसने मुझे बचा लिया। अगर इसने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं पथ भ्रष्ट हो गया होता। ये एक अच्छे मित्र की पहचान है, इसलिए हमेशा अच्छे मित्र को हमें इस नजरिए से देखना चाहिए। महाराज श्री पूरे कुटुंब के साथ हूं तो एक प्रश्न और चाहूंगा, वो भी इनसे। चलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे दोस्त लोग कभी कभी कहते हैं और मजाक उड़ाते हैं कि विवान तुम मंदिर हर रोज क्यों जाता है, तुम उपवास क्यों करता है, उसका क्या लाभ है, तुम धर्म स्थल क्यों जाता है, क्या होएगा वहां जाके, धर्म का क्या मूल्य है। तो मैं उनको क्या जवाब दूं? अभी देते क्या हो पहले तो ये बताओ, अभी क्या देते हो? नहीं अभी तो वही नहीं दे पाता हो कुछ। चलो मैं बता देता हूँ। तुमसे कोई पूछे कि तुम धर्म स्थल क्यों जाते हो, उपवास क्यों करते हो और तुम्हारे धर्म का क्या मूल्य है, तो उनसे पूछो कि तुम स्कूल क्यों जाते हो। बोलो। पढ़ने। हाँ? शिक्षा के लिए। शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल में कौन सी शिक्षा मिलती? लौकिक। हाँ हाँ, उनसे बोलो कि जैसे तुम, और दूसरा सवाल करो, स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अनपढ़ बन जाएगा। बस हम पढ़ने के लिए शिक्षा पाने के लिए स्कूल जाते हैं। स्कूल नहीं जाएंगे तो अनपढ़ हो जाएंगे। तो हम अपनी आत्मा को पढ़ने के लिए मंदिर जाते हैं, अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो अज्ञानी रह जाएंगे। उससे दूसरा सवाल पूछो, दर्पण देखते हो? उससे पूछो दर्पण देखते हो? हाँ। कहेगा देखते हैं, है ना। दर्पण देखते हो? देखते हैं। क्यों देखते हो? खुद को देखने के लिए कि सुंदर लग रहा है या नहीं, अच्छा कोई लग रहा दाग धब्बा है कि नहीं। हाँ। तो दर्पण में हम रूप को देखते हैं, और भगवान एक दर्पण है जिसमें हम स्वरूप को देखते हैं। उससे तीसरा सवाल करो। हो सकता वो कह सकता है मूर्ति के दर्शन करने से क्या होगा, है ना। उससे पूछो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? आ गया होगा, उम्र तो आ गई है। उसकी तस्वीर रखते हो? बोलो। हाँ। उसी से पूछना। गर्लफ्रेंड है, उसकी तस्वीर रखते हो? क्यों रखते हो? याद करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, याद करिए, खुली बात है, समझने की बात। मैं इस बच्चे को इसकी भाषा से बता रहा हूं। मैं जान रहा हूं इसके साथ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जिस भाषा में सवाल करे उसको उसी भाषा में उत्तर देना चाहिए। बोले गर्लफ्रेंड को याद करने की क्यों पड़ती है? क्योंकि तुम्हें गर्लफ्रेंड से प्रेम है, इसीलिए ना। हर किसी की फोटो थोड़ी रखते अपने पास। तो जैसे तुम गर्लफ्रेंड की
तस्वीर को देखकर प्रसन्न होते हो, उसे याद करते हो, उससे खुश होते हो, हम भगवान की मूरत देख करके अपने आप को खुश करते हैं, क्योंकि मुझे भगवान से प्रेम है ना। एक बार एक ने कहा, परिवार आया, तेरी उम्र का बच्चा था, एक थोड़ा सा बड़ा होगा, बोले महाराज जी इससे कहो कि ये मंदिर नहीं जाए, मंदिर जाता है, मंदिर नहीं जाता, मंदिर जाए। मैंने उसकी तरफ देखा, हमने कहा हे भाई, मैं जैसे उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी भगवान तो मन में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत, भगवान तो दिल में है, मंदिर जाने की क्या जरूरत। मैंने कहा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर पार्क में मिलने क्यों जाता है। दिल में तेरे गर्लफ्रेंड है तो उससे अलग से मिलने के लिए क्यों जाता है। मैंने कहा ध्यान रखना, जिसके दिल में भगवान होता है वो भगवान के दरबार में जाए बिना उसका दिल मानता नहीं है। मेरे दिल में भगवान है, इसलिए मैं भगवान से मुलाकात करने के लिए जाता हूं। समझ गए? और बोलूं? अभी बहुत सारे लोग उसको कोसने लगेंगे कि बहुतों का नाम है, और भैया जी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। और उपवास क्यों करते हो? उनसे बोलो हम तो अपनी साधना के लिए उपवास करते हैं, बड़ी वैज्ञानिक साधना, इससे हमारे शरीर का टॉक्सिन खत्म होता है। और ऑटोफेजी के सिद्धांत को पढ़ो, उनसे बोलना। जापान के एक वैज्ञानिक को अभी नोबेल प्राइज मिला इसी पर, जो एक कहता है कि व्यक्ति को हर 8 दिन में एक उपवास करना चाहिए, उससे शरीर का सारा विकार खत्म होता है और कैंसर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। आप देखो, आप सब सर्च करना ऑटोफेजी क्या है। और एक और है इंटरवल मील, जिसमें एक भोजन से दूसरे भोजन में 8 घंटे का अंतराल बताया। ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वो तुमसे पूछता है कि तुम उपवास क्यों करते हो, तुम उससे पूछो तुम खाते क्यों। जो तुमसे पूछे कि तुम उपवास क्यों करते हो, उससे उलट करके पूछो कि तुम खाते क्यों हो। वो कहेगा स्वस्थ रहने के लिए खाते हैं, तो हम कहेंगे स्वस्थ रहने के लिए हम उपवास करते हैं। केवल खाते रहोगे तो बीमार रहोगे, और खाने के बीच बीच में उपवास करोगे तो स्वस्थ रहोगे। समझ गए? मेरे संपर्क में एक परिवार है जिसमें 2 भाई दशलक्षण के 10 दिनों में केवल जल लेते हैं। एक बड़े कारपोरेट के संचालक है और दोनों भाई 10 दिन केवल जल लेते। और लोग बोलते कि भैया तुम केवल जल क्यों लेते? एक बार नहीं लेते कि 3 बार 4 बार लेते, दिन दिन में लेते हैं। ठीक है काम है, लेकिन जल लेना, हमें कुछ नहीं करना। उससे किसी ने कहा भैया इस तरह तुम क्यों करते हो? बोले भैया हम तो एक बात जानते हैं, हम 10 दिन केवल जल लेकर गुजारते हैं तो साल भर हमको सर्दी भी नहीं होती। समझ गए? तो बस यही धर्म का मूल्य है, जो हमारे इमोशंस पर कंट्रोल सिखाता है, जो हमें हमारी बैड हैबिट से बचाता है। अपने जीवन के प्रोग्रेस के लिए इन दोनों चीजों की बहुत गहरी जरूरत है, इसलिए मैं इसे अपनाता हूं। समझ गए? मैं कहता हूं खूब फैला देना इसको, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा। समझ गए ना? ये उत्तर समझ में आया कि नहीं आया? जोरदार। हाँ चलिए। नमस्ते। हाँ बोलिए। शिरोमणि संरक्षक रेखा दिनेश गंगवाल, उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अतुल शीतल निहाल वंदना अदानी वक्षरा गुजरात। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज बहुत सालों से मेरी भी इच्छा थी ये सिद्ध चक्र विधान में आज मौका मिला है। बहुत अनुकूलता बहुत मुश्किल से मिली महाराज जी, तो आज बहुत प्रसन्नता है इसकी, बहुत खुशी है कि मैं आज विधान में आ पाई हूँ। नमोस्तु महाराज जी, मैं रेणु जैन वापी से आई हूँ और मैं सभी वापी वालों की तरफ से आपको निमंत्रण देना चाहती हूँ कि आप कभी गुजरात की धरती पर भी पधारिए। सभी वापी वालों की तरफ से नमोस्तु महाराज जी।
और ये प्रश्न मेरे पिताजी विजय जी बाकलीवाल इंदौर से है। उन्होंने पूछा है कि तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्याय के पहले सूत्र में आपने बताया था कि योग और उपयोग में योग मन वचन काय की प्रवृत्ति है और उपयोग चित्त की वृत्ति है। तो गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि चित्त और मन इन दोनों को अलग अलग कैसे समझें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। इस विषय में मैंने यद्यपि अनेक बार प्रकाश डाला है, पर इनके अंतर को आप ऐसे समझ सकते हैं। चित्त क्या है, मन क्या है? चित्त हमारी चेतना, और मन जो हमारी चेतना का ये बाहरी प्रकट रूप है। समझ गए? तो चित्त चेतना और मन उसकी अभिव्यक्ति का साधन। हम जो कुछ भी करते हैं, हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां होती है, उसमें चित्त पीछे से एक प्रेरक शक्ति के रूप में रहता है और अभिव्यक्ति के रूप में सारा काम मन करता है। तो इसे हम आज की भाषा में कहें तो कह सकते हैं, यद्यपि ये पूरी बात हमारे शास्त्रों में नहीं है, इसलिए हम इसे सैद्धांतिक रूप से नहीं कह रहे हैं, काम चलाने के लिए, आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि मन जिसे आज कॉन्शियस माइंड के रूप में जाना जाता है और चित्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हम अपने कॉन्शियस माइंड से जो कुछ करते हैं वो सारे संस्कार हमारी चेतना में पड़ते हैं और वे ही संस्कार कर्म के रूप में हमारी चेतना से जुड़कर कालांतर में फलते हैं और हमें वैसी प्रवृत्तियां कराते हैं। हमारे मन में वैसे भाव होते हैं, वैसी सोच होती, वैसी प्रवृत्ति होती, वैसा चरित होता है। तो मैं अगर तुलनात्मक रूप से देखूं तो इस भाषा में कह सकता हूं कि मन, जिसे हम मन कहते हैं, आज के मनोवैज्ञानिकों की भाषा में वो कॉन्शियस माइंड है, और चित्त हमारा अंतरंग है जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड के रूप में समझ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अतुल शीतल निहाल वंदना राधानी वक्षरा गुजरात। उसके बाद तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन श्रीमती सुशीला जी पाटनी RK मार्वल परिवार। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भाव पूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव निहाल की ओर से भी आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल आपके प्रवचन में आप अनर्थ दंड के विषय में जब बता रहे थे तब आपने बताया था कि किसी के बारे में अच्छा सोचने से और बुरा सोचने से हमारे कर्म बनते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया गुरुदेव कि अच्छा सोचने से कैसे कर्म बंधते हैं, और गुरुदेव जब हम किसी के विषय में बुरा सोचते हैं और थोड़ी देर के बाद हमें पछतावा होता है कि हमने बुरा सोच लिया और हम तुरंत ही प्रायश्चित भी कर लेते हैं, तो क्या तब भी हमारा बुरा सोचने पर कर्म बनता है क्या गुरुदेव? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे इस परिवार के लिए एक सद्भाव प्रकट करने के लिए कहूंगा कि देखिए, जिस दिन विधान घोषित हुआ उसी दिन इन्होंने अपने मंडल कह दिया कि हमें तो बिल्कुल सबसे पहला मंडल चाहिए, और भावना इनकी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूं, आज से 4 दिन पहले, है ना, 5 तारीख को इनका बेटा मोटरसाइकिल से फिसल गया, पूरा शरीर छिल गया। इस परिस्थिति में भी जब मुझे समाचार मिला, मैंने अभय भाई को बोला भाई पूछ लो, ऐसी स्थिति में शायद उनका आना संभव नहीं होगा। अभय ने बात किया तो इन्होंने कहा नहीं, हम तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बिल्कुल सुरक्षित है। बच्चा भी कह रहा हम बिल्कुल सुरक्षित है, हमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, पूरा शरीर छिला है, हम विधान में आएंगे। और जो 5 तारीख को जिसे चोट लगी, रेखा जी सुन लो, अंतराय बोल रही थी ना आप, 5 तारीख को जिसे चोट लगी, पूरा चेहरा अभी भी शरीर छिला हुआ आया हो, बच्चा खुद भी, और 9 तारीख को गुनायतन में हाजिर हो गए। ये कहलाती है लगन, और पूरा घर आया। ये लगन है।
और ऐसी ही लगन सबकी होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकताएं ऐसी होनी चाहिए। दूसरी ओर आज अपने बीच दिलीप गोधा बैठे हैं, उनकी धर्मपत्नी जी इंदिरा जी खड़े हो जाइए थोड़ा सा। ये पिछले 2 वर्षों से बड़ी गंभीर, 3 वर्ष हो गए, गंभीर बीमारी से ग्रसित, लेकिन इन्होंने उस बीमारी को हरा करके इस विधान में अपने आप को शामिल किया है। ये कहलाती लगन। मुझे जाना है तो जाना है। मैं ऐसा केवल इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझिए कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो ऐसी स्थितियों में भी लोग अपना सत्कर्म नहीं छोड़ते। कई लोग हैं जो धर्म कार्य में बहाना बनाते हैं और कुछ लोग हैं जो धर्म करने का बहाना खोजते हैं। धर्म कार्य के लिए कभी बहाना मत बनाओ, धर्म करने का बहाना खोजो। समझ गए? तब हमारा जीवन अच्छा होगा। अब आपका सवाल आपने पूछा है कि दूसरों की अच्छा सोचने से भी क्या बुरा होता है। देखिए, कर्म तो अच्छा सोचे तो बनता है, बुरा सोचे तो बनता है। अच्छा सोचने में अच्छा कर्म बनता है और बुरा सोचने में बुरा कर्म बनता है। लेकिन हम ये देखें कि हम अच्छा कितना सोचते हैं, बुरा कितना सोचते हैं। हकीकत में पर के विषय में अच्छा सोचने वाले लोग नगण्य हैं और बुरा सोचने वालों की लाइन लगी हुई है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों का बुरा न सोचें, जिसे मैंने कहा था पर चिंता धमाधमा मूलतः वह नकारात्मकता के संदर्भ में था। और अगर हमने कभी बुरा सोचा और अपनी निंदा गढ़ा की तो उसका पाप कुछ छीन होता है। गुरुदेव, एक निहाल के विषय में एक और बात कहना चाहती हूँ। जब उसे चोट लगी थी और खून बह रहा था तो डॉक्टर और हम लोगों को तो यकीन नहीं था कि आगे वो बच पाएगा, पर वो उसको आपका आशीर्वाद मिल गया था तो इसीलिए ही बच गया कि वो बोल ही रहा था कि नहीं, मुझे तो विधान में आना है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो कुछ ही समय में उसका जो खून भी बह रहा था वो बंद हो गया। डॉक्टर भी कह रहे थे कि ये चमत्कार है कि बाहर से छिला है, अंदर से कुछ भी नहीं हुआ, और कहीं पर भी अंदरूनी कुछ भी नहीं हुआ था और बाहर से ही सिर्फ छिला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, आर.के. मार्वल परिवार किशनगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगी चिंतामणि शवाईमल कन्नौज परिवार की बहू श्रीमती आरती जैन। नमोस्तु महाराज श्री जी, मेरे परिवार की तरफ से भी सभी की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बोला कि वंचित रहे, मैं वंचित नहीं रही। मैंने किशनगढ़ में भी विधान किया था, जैसा यहाँ किया था, भैया जी को पता है। और मैंने दिल्ली में भी किया था। और एक विधान आपने नहीं कराया, मैंने यहाँ 80 चक्रमंडल विधान यही किया था, तेरापंथी कोठी में नंदी सदीप में। तो महाराज जी मैं कंटिन्यू, आपने किशनगढ़ जब से कराया तब से मैं विधान कर रही हूँ। मेरा ये बड़ा सौभाग्य है और ये सब मेरे परिवार का आशीर्वाद से महाराज जी मैं सब करती हूँ। बस आप ऐसा आशीर्वाद दे कि मेरा जब तक मेरा जीवन है मैं सिद्धों की भक्ति से वंचित नहीं रहूं। नमस्ते महाराज जी। सवाल भी है? बस सवाल यही है कि बहुत अच्छे, मेरे ध्यान से चली गई थी बात। मैं आपको आप लोगों ने भी देखा होगा, लॉकडाउन के टाइम में जब कटनी में 2 विधान हुए, एक विधान हुआ कटनी में, इन्होंने पूरे परिवार के साथ अपने घर में मंडल मांड के जो भाव भक्ति से विधान किया, किसी से छिपा नहीं है। वो आए नहीं पर उपस्थित थे और उनका उस समय भी विधान सुनिश्चित था, मंडल सुरक्षित था, लेकिन लास्ट मूवमेंट में कैंसिल हुआ। मेरे ध्यान से उचट गया था, बिल्कुल मैं अपने शब्दों को हाँ, वो परिस्थितियां थी, लेकिन तन से भले नहीं आई, मन से मंडल रच करके विधान किया। और अभी आषाढ़ की अष्टानिका में दिल्ली में थे तो अपने साथ अपने समधन को भी जोड़ करके पूरा ठाट बाट से विधान किया, पूरा परिवार जुड़ा। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और अब फिर से आई हैं और आपने कहा है कि हम सिद्धों की भक्ति करते रहें। मैं तो यही बोलता हूँ कि भक्ति ही मुक्ति का दातार है। आप लोग रोज बोलते भक्ति मुक्ति दातार, तो ये भक्ति ही हमारे जीवन की उपलब्धि बनेगी। जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर जिन्हें भक्तिर दिने दिने
सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे गुरो भक्तिर गुरो भक्तिर गुरो भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। और श्रुते भक्ति श्रुते भक्ति श्रुते भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। ये भावना लोगों को भानी चाहिए। और मैं उन लोगों से कहता हूं जो अपने घर परिवार शरीर का रोना रोते हुए सब कुछ अनुकूल होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, सुशीला जी से प्रेरणा लीजिए कि आज वो कितना बढ़ चढ़ करके हर कार्य में हिस्सा लेती है और न केवल पूजा भक्ति करती है अपितु व्रती बनकर व्रत उपवास के साथ अपना जीवन चला रही है। और आगे जिस व्यक्ति के सामने उसके जीवन का मूलभूत ध्येय होता है उसके लिए सब बातें बहुत गौण हो जाती है। कल सुबह के कार्यक्रम की घोषणा। बंधु, कल प्रातः काल की वेला में अष्टानिक महापर्व का प्रारंभ हो रहा है और वो सौभाग्यशाली परिवार है जो मंडल पुण्याजक के साथ साथ और कल के 9 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण के माध्यम से हो रहा होगा। और ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान प्रशांत जी जैन, मुंबई HDFC शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, जो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और कल उन्हें ध्वजारोहण करने का